राइट साइड पे ब्रह्मा जी है, नीचे शेषनाग है, वो चक्र है, फिर राधिका जी है, फिर शंख है, फिर सुखदेव जी है, विजय है। वो किसी शिल्पी ने नहीं बनाई है, ये पूरा नर्मदा नदी में से स्वयंभू प्रकट हुई है। यही शिव के इधर देखिए कृष्ण जी और कालिया नाग, ये देखिए अद्भुत चीज़ें ऐसे देखने को मिलती है। और पूरी प्रॉपर कृष्ण जी। गंगनाथ महादेव जी के सामने ही राम जी मंदिर है, वहीं पे चलते हैं हम। शायद अब यहाँ पे मैया जी के दर्शन हो जाएंगे हमें। और किनारे पे ये जो वड़ के पेड़ सारे लाइन से दिख रहे हैं ना, बीच में पितामह वड़ बोलते हैं इनको। उधर बोर्ड तो लगा हुआ था बीच में पितामह वड़। बाकी इधर कबीर वड़ बोल के भी एक जगह है। ये देख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे मंदिर थे यहाँ पे, और सारे दब गए। ये जब मैया ऊपर आई थी तब भी हानि हुई, और पहले से ही दबे हुए थे कुछ। देखिए दोस्तों, यहाँ से दूर से मैया के दर्शन हो रहे थोड़ा, लेकिन यहाँ पे रेती खनन वगैरह सब चीज़ें हो रही है, इस वजह से मैया दूर चली गई। और हुंकारनाथ जी भी जो है, हुंकारनाथ जी भी की भी कहानी मैया दूर जाने की है। वो वहाँ पे जाके हम आपको दर्शन कराएंगे और उनका महात्म्य बताएंगे कि ये सब कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, मैया जी का जल इधर भी है। हम किनारे किनारे से अब राम जी मंदिर चलते हैं। हाँ, इधर से भी है, ऊपर है राम जी मंदिर यहाँ पे। और शुक्ल तीर्थ में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पेड़ पौधे बहुत लगाए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ये राम मंदिर है, ठीक है, राम मंदिर आश्रम है ये रहा। और यहाँ पे परिक्रमावासी, आप शुक्ल तीर्थ में आएंगे तो राम मंदिर पूछेंगे, परिक्रमावासी यहीं पे रुकते हैं, ये रहा, ठीक है। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तीर्थ स्थान की तरफ। और ये बिल्कुल किनारे पे ही है मैया के, आपको इजीली दर्शन हो जाएंगे। देखिए ये राम मंदिर और आश्रम बनाया है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा, और भोजन का भी टाइम हो चुका है। जीतू भाई ने हमारा भोजन का इंतज़ाम प्रसाद का कर दिया है, अपने घर पे लेके जा रहे हैं। उनके माता जी के भी दर्शन कर लेंगे हम इसी बहाने। दोस्तों हम आ गए हैं शुक्ल तीर्थ गांव के शुक्ल तीर्थ में, शुक्लेश्वर महादेव मंदिर। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। बहुत भव्य मंदिर और बहुत सुंदर मंदिर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 3 शिवलिंग है। ये पट्टेश्वर महादेव, यहाँ पे सोमेश्वर, और यहाँ पे शुक्लेश्वर महादेव। दोस्तों ये मंदिर तो बहुत भव्य है, ये देखिए बहुत भव्य मंदिर। दोस्तों शुक्लेश्वर जी की कहानी क्या है कि इक्ष्वाकु जो राजा थे, उनके वंशज चाणक्य, तो उनकी एक तपस्या थी कि उनको जो भी फंसाएगा, मतलब धोखा देगा, अगर धोखा दिया तो वो अपना प्राण त्याग देगी। वो हालांकि वो समझदार, बहुत होशियार थे और पराक्रमी थे, इसी वजह से ऐसी तपस्या ये क्या बोलते हैं उसको, प्रतिज्ञा की थी उन्होंने कि हम धोखा देंगे तो फिर प्राण त्याग देंगे। फिर उसके बाद में कोई उनको फंसा नहीं पाया, धोखा दे नहीं पाया। लेकिन 2 दैत्य थे, वो कौवे के रूप में थे, सुंद और उपसुंद। उन्होंने उनको फंसाने में कामयाब हो गए। तो उनकी प्रतिज्ञा अब पूरी होने वाली थी, मतलब क्या, वो प्राण त्यागने वाले थे। लेकिन उनकी इच्छा थी कि कोई ऐसा तीर्थ हो कि मतलब प्राण भी त्याग दूँ और प्राण त्यागने के बाद में डायरेक्ट मोक्ष भी मिल जाए, ऐसा तीर्थ वो ढूंढने लग गए। फिर ऐसा करते करते वो शिवजी के आराधना करते थे। शिवजी ने बोला, जब आराधना से प्रसन्न होकर उन्होंने बोला कि ऐसा तीर्थ, उनको पास धागा दिया है, काले कलर का धागा,
शिव जी ने बोला कि ये धागा जिस तीर्थ में शुक्ल का हो जाएगा, शुक्ल रंग का मतलब सफ़ेद का, ठीक, तो फिर उस जगह पे आप प्राण त्याग सकते हैं, उस तुरंत मोक्ष हो जाएगा, ठीक। फिर मोक्ष मिलने के बाद में हम ही लेने आएंगे, ठीक। तो ऐसा सोच के उन्होंने फिर ऐसे तीर्थों में घूमने लग गए राजा चाणक्य। फिर आते आते नर्मदा जी के किनारे आए, फिर शुक्ल तीर्थ ये जो जगह थी पहले, वहाँ पे आके इसी तीर्थ में यहीं पे नर्मदा जी के किनारे उनका जो धागा था वो काला जो शिव जी ने दिया था वो शुक्ल कलर का हो गया। फिर यहीं पे उन्होंने शिवलिंग स्थापित करके भगवान भोलेनाथ जी की आराधना की। फिर उन्होंने वर वगैरह मांगा, फिर बाद में बहुत कुछ हुआ, फिर उन्होंने शायद वो माफ़ भी कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन इसकी पूरी कहानी नहीं है आगे की, क्योंकि ये बहुत आधी अधूरी है, ठीक। तो जितनी थी मैंने बता दिया, नर्मदा पुराण में भी इतनी है, ठीक। आगे क्या हुआ चाणक्य जी का ये नहीं पता। फिर उसके बाद में उनको मोक्ष मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद में ये धरती शुक्ल तीर्थ के नाम से जानी गई। और इस शुक्ल तीर्थ में ये महात्म्य है इनका कि यहाँ पे कुछ भी कीट पतंगा जो भी है, मनुष्य या फिर कोई भी जानवर है, यहाँ पे शरीर छोड़ता है या फिर नर्मदा जी के जल में, वैसे भी वो उनके जल में जो पड़ जाता है वो तो मोक्ष हो जाता है, लेकिन यहाँ भी अगर प्राण छोड़ता है, अगर कोई यहाँ किसी का अंतिम संस्कार हो जाता है, किसी के अंतिम संस्कार विधि के बाद जो अस्थियाँ श्राद्ध कर्म अस्थियाँ बहा देते हैं, तो यहाँ पे मोक्ष हो जाता है। ऐसी इस धरती की महात्मा है। और ये जो गांव है ये पूरा शुक्ल तीर्थ ही नाम है इसका, शुक्ल तीर्थ में ही आता है सारा, और इतना पवित्र है, 100 से ज़्यादा पुराने मंदिर है, तो सोच सकते हैं। और इस गांव की पूरी परिक्रमा होती थी, साधु महात्मा करते थे, अभी भी होती है ना। देवी देवता है सब, देव उठी एकादशी से देव उठी एकादशी से पूर्णिमा तक ऐसी मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवता ये शुक्ल तीर्थ की परिक्रमा करने अभी आते हैं सूक्ष्म रूप में आते हैं। देखिए इतनी बड़ी महानता है इस शुक्ल तीर्थ की। और नर्मदा जी के पवित्र स्थानों में शुक्ल तीर्थ का नाम आता है, ठीक है। तो आप ज़रूर आइए शुक्ल तीर्थ में और शुक्लेश्वर महादेव जी के दर्शन ज़रूर करिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला तीर्थ हमारा वो है आदित्येश्वर और हुंकारनाथ, हाँ हुंकारनाथ विष्णु भगवान जी का। चलिए शुक्ल तीर्थ में ही थोड़ा सा आगे जाते हैं अगले तीर्थ के लिए। दोस्तों जो अगला तीर्थ है वो ओंकारनाथ ओंकारनाथ भगवान, विष्णु भगवान, ओंकारनाथ और ओंकारनाथ बोलते इधर। दोस्तों हम आ गए हैं ओंकारेश्वर विष्णु भगवान, ठीक है। ओंकारनाथ विष्णु भगवान, ओंकारनाथ बोलने के बाद में ऐसा लगता है कि महादेव जी का मंदिर है, लेकिन ये विष्णु भगवान का मंदिर है। पहली बार ओंकार जी का नाम है और विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है। और इसमें नर्मदा पुराण में इसका असली नाम है हुंकारनाथ, हुंकारेश्वर, ऐसा नाम इनका तीर्थ के हिसाब से हुंकारेश्वर तीर्थ है इसका नाम, ठीक। लेकिन विष्णु भगवान का होगा वो मुझे यहीं पे पता लगा। और हाँ वो कथा तो है कि विष्णु भगवान जी ने हुंकार भरी थी तब जाके, लेकिन मुझे लगा शिवलिंग होगा, क्योंकि बाकी सभी तीर्थों में शिवलिंग ही स्थापित होता है, लेकिन यहाँ पे खुद विष्णु भगवान है, ठीक है। और मूर्ति इतनी सुंदर है कि क्या बताएं। पहले महात्म्य बताता हूँ फिर आप दर्शन करिए। हुआ ऐसा था कि यहाँ पे ऋषि मुनि विष्णु जी की आराधना कर रहे थे, यहाँ पे शुक्ल तीर्थ में, ठीक। और शुक्ल तीर्थ में विष्णु जी की जब आराधना कर रहे थे तब नर्मदा जी को शरारत सूझी कि देखते हैं क्या होता है, कि ऋषि मुनि उठते हैं अपनी तपस्या से कि क्या होता है, मैं अपना जल बढ़ा देती हूँ। जल बढ़ाने लग गए, ठीक है। तो ऋषि मुनि कोई उठे नहीं, तपस्या अपनी करते रहे, लेकिन विष्णु जी को वो होगी, चिंता हो गई कि ऋषि मुनि मेरे भक्त है, और विष्णु जी वैसे भी अपने भक्तों को खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं, इस वजह से उन्होंने उनके रक्षणार्थ यहाँ पे आए और वो एक ज़ोर से हुंकार भरी। हुंकार भरने के बाद में नर्मदा जी 1 किलोमीटर उधर चली गई और वो तब से वहीं पे है, 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है, ठीक है, हुंकारेश्वर से। तो वो हुंकारेश्वर यहाँ पे इनकी मूर्ति प्रकट हुई, ऐसा बोलते हैं देव उठनी एकादशी को, ठीक है। तो चलिए आपको दर्शन करा दे, बहुत सुंदर मूर्ति है और रेत की स्वयंभू मूर्ति है ऐसा माना जाता है। दोस्तों देखिए
सुंदर मूर्ति देखिए, स्वयंभू सुंदर मूर्ति है। और विष्णु जी और हमारे कृष्ण जी, इनकी जितने देश में सुंदर मूर्तियां है ना, और किसी देवी देवता की नहीं होती है। ये देखिए 6 फुट की मूर्ति है और 3 फुट चौड़ी है ना। और ये जो उनके साइड में देवी देवता या चिन्ह है वो सारे यहाँ पे दर्शाए गए हैं, वो अभी दिखाते हैं आपको। लेकिन बहुत सुंदर मूर्ति है, आप यहाँ पे आएंगे तो सही में ऐसा लगता है देखते रहने का इनको। और प्रसिद्ध स्थान है ओंकारेश्वर विष्णु भगवान। चलिए आपको इनके चिन्ह दिखाते हैं। तो हमें थोड़ा गुजराती का प्रॉब्लम होने की वजह से जीतू भाई हमें इनके चिन्ह के स्थान बताएंगे। बताइए जीतू भाई। ये जो ओंकारनाथ विष्णु भगवान की मूर्ति है, उसमें राइट साइड पे ब्रह्मा जी है, नीचे शेषनाग है, वो चक्र है, फिर राधिका जी है, फिर शंख है, फिर सुखदेव जी है, विजय है, और इस साइड में जय है, लक्ष्मी जी है, पद्मा है, वेद व्यास जी है, भृगु लांछन है, श्री लांछन है, गदा है, और शंकर भगवान की मूर्ति बनी हुई है। पूरे ओंकारनाथ विष्णु भगवान की ये जो मूर्ति है वो किसी शिल्पी ने नहीं बनाई है, ये पूरा नर्मदा नदी में से स्वयंभू प्रकट हुई है, यही चिन्हों के साथ में, और यही मूर्ति इधर पे स्थापित हुई है, और यही मूर्ति मंदिर में भी है। देखिए स्वयंभू मूर्ति है, और एक मूर्ति यहाँ पे, एक फोटो इधर है, ये देखिए पूरे श्रृंगार के साथ है ये फोटो। दोस्तों इनके दर्शन करने हो तो आपको शुक्ल तीर्थ के सिवा और कहीं दर्शन नहीं होंगे। और ऐसी देखिए शुक्ल तीर्थ में शुक्ल रंग की मूर्ति कितना मैच खाता है ना। हाँ, शुक्ल तीर्थ में शुक्ल रंग की, विष्णु भगवान भी शुक्ल रंग के हैं। शुक्ल तीर्थ में आके आत्मा एकदम शुद्ध, शुक्ल, सफेद, स्वच्छ हो जाते हैं। हाँ, और एक नई जानकारी है कि इसको ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था अपने सात्विक भाव से, ऐसा माना जाता है। इस धरती को, शुक्ल तीर्थ को बनाया था। नाथ जी से आगे चलते हैं, हमें आदित्येश्वर महादेव तीर्थों में आते हैं, उनके दर्शन करते हैं। चलिए भव्य मंदिर है पूरा ये, आप आइए शुक्ल तीर्थ में और दर्शन जरूर करिए। दोस्तों ये है आदित्येश्वर महादेव तीर्थ शुक्लेश्वर में, शुक्ल तीर्थ में। दोस्तों हम आए हैं आदित्येश्वर महादेव। दोस्तों आदित्येश्वर महादेव तीर्थ, इसको रवि तीर्थ बोला जाता है। रवि तीर्थ के नाम से आपको नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख मिलेगा। और रवि तीर्थ क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य भगवान की तपस्या की एक ब्राह्मण ने। आप दर्शन करिए आदित्येश्वर महादेव जी के। और यहाँ पे हुआ ये था, जाबाली नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। उनको हो गया था कुष्ठ रोग, ठीक है। कुष्ठ रोग हुआ तो उन्होंने बाकी दूसरे ब्राह्मणों से पूछा कि इसका इलाज क्या है। तो उन्होंने बोला कि माता नर्मदा जी के किनारे एक शूलपाणेश्वर भगवान नाम का शिवलिंग है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, देवस्थान है, महातीर्थों में जो आता है, उसका आराधना करिए जाके, तब आपका कुष्ठ रोग ठीक होता है, हो जाएगा। लेकिन जबाली ने वो ठीक नहीं लगा और इस जगह पे आए, यहाँ पे शुक्ल तीर्थ में आए। उन्होंने यहाँ पे भगवान सूर्य देव की तपस्या की, यहाँ पे तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया। फिर प्रसन्न करने के बाद में उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तो यही है वो रवि तीर्थ, क्योंकि सूर्य जी की यहाँ पे आराधना हुई एक ब्राह्मण द्वारा। और यहाँ पे मान्यता है कि जो गूंगे बच्चे हैं वो अगर यहाँ पे लाया जाए, उनकी आराधना की जाए इनकी, तो गूंगे बच्चे ठीक से बोल पाते हैं, ऐसा माना जाता है। ये तीर्थ स्थान है शुक्ल तीर्थ में, शुक्ल तीर्थ गांव, नर्मदा जी के किनारे। आप ज़रूर आइए और इन तीर्थों के ज़रूर दर्शन करिए।
नर्मदा जी की कृपा से, नर्मदा परिक्रमा की कृपा से और जीतू भाई की कृपा से, ठीक है, इन तीर्थों के सभी के दर्शन हमें हो गए हैं। और पिछली बार हो नहीं पाए थे, इस बार सभी के दर्शन हो गए हैं। और आपको भी जानकारी कुछ मेरी नॉलेज में थी, कुछ इनकी नॉलेज में थी और कुछ नर्मदा जी की नॉलेज में थी, ठीक है। तो इन सभी की नॉलेज में वाली जानकारी पूरी हमने दे दी है। शुक्ल तीर्थ में आइए। ये जीतू भाई जी का बहुत अहम बात है इनकी कि भाई यहाँ से परिक्रमावासी बाहर से निकल जाते हैं, इस तरफ कोई आता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तीर्थ स्थान है, यहाँ पे ज़रूर आइए और जीतू भाई से भी ज़रूर मिलिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर, ठीक है। तो चलते हैं हम बाहर की तरफ, चले अगले तीर्थ की तरफ। मंगलेश्वर अगला तीर्थ है। हाँ, मंगलेश्वर। मंगलेश्वर, ठीक है। मंगलेश्वर की तरफ जाऊंगा मैं, अभी शाम का टाइम हो चुका है। इन्होंने हमें भोजन करवाया, चाय प्रसादी दी, इनकी माता जी से भी मुलाकात हुई, उनके भी दर्शन हुए। हमने फ़ोटो नहीं ली उनकी, भेजेंगे हम। हाँ ठीक है, वो फ़ोटो आपको दिखाएंगे, आप भी दर्शन कर लीजिए इनके माता जी के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, हर हर महादेव। नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोस्तों ये है आदित्येश्वर महादेव रवि तीर्थ। अब हम इसी तरफ जा रहे हैं, रोड की तरफ। हमें जीतू भाई रोड की तरफ छोड़ देंगे। चलिए रोड से डायरेक्ट मंगलेश्वर। लगभग 6 बजे मैं ज्योति बहन जी के आश्रम में पहुंचा और मंगलेश्वर में आए और ज्योति बहन जी के आश्रम में ना जाए ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, कोई भी जाता भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ज्योति बहन जी को मैक्सिमम नर्मदा किनारे बहुत सारे लोग जानते हैं। और ज्योति बहन जैसी मूर्ति सेवा भाव में और कोई है नहीं, ऐसा भी लगता है।